हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 5 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं, जिसमें पहला है जब भी बोलना हो मजाक में लेना के सेंस में कि मेरी बात को मजाक में मत लो, उसकी बात को मजाक में मत लो। उसके लिए हम लोग समथिंग और समवन एज अ जोक का यूज़ करते हैं। समथिंग और समवन की जगह पे उसका जिक्र करते हैं जिसके बारे में बोला जाता है। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, इसे मजाक में मत लो, डोंट टेक इट एज अ जोक। इसे मजाक में क्यों ले रहे हो, वाई आर यू टेकिंग इट एज अ जोक। वाई आर यू टेकिंग इट एज अ जोक। हमें उसकी बातों को मजाक में नहीं लेना चाहिए था। चाहिए था यानी शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। वी शुड नॉट हैव टेकन हिज टॉक्स एज अ जोक, क्योंकि इसमें इस स्ट्रक्चर में टेक हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजेबल है। तुमने उसकी बातों को मजाक में क्यों ले लिया। वाई डिड यू टेक हिज मैटर, हिज टॉक्स और हिज वर्ड्स एज अ जोक। इन तीनों वर्ड में किसी एक का यूज़ करेंगे। तुम्हें तो हर किसी की बातों को मजाक में लेने की आदत हो गई है। अगर हैबिचुएशन पर अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम नहीं है तो हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। हैबिचुएशन पर सारे स्ट्रक्चर्स हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट पर मौजूद है। इफ़ यू हैव जस्ट गॉट यूज टू टेकिंग एवरी वंस टॉक और मैटर एज अ जोक, यू हैव जस्ट गॉट यूज टू टेकिंग एवरी वंस टॉक्स और मैटर एज अ जोक। हर किसी की बातों को मजाक में मत लिया करो। डोंट टेक एवरी वंस टॉक्स एज अ जोक। टॉक्स की जगह पे मैटर या वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तुम हर चीज़ या हर बात को मजाक में क्यों ले लेते हो। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, वाई डू यू टेक एवरीथिंग एज अ जोक। वाई डू यू टेक एवरीथिंग एज अ जोक। वह तो तुम्हें मजाक में ले रहा था। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, ही वॉज जस्ट टेकिंग यू एज अ जोक। ही वॉज जस्ट टेकिंग यू एज अ जोक। वह तो ये सब मजाक में लेने की कोशिश कर रहा था। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, ही वॉज ट्राइंग टू टेक दिस ऑल एज अ जोक। ही वॉज ट्राइंग टू टेक ऑल दिस एज अ जोक। नेक्स्ट है हमारा अब से आगे या आगे से। जैसे हम लोग कभी भी बोलते हैं, अब से ऐसा मत करना, आगे से ऐसा मत करना, अब से तुम टाइम पर आना, अब से ऐसा ही करना। इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो है फ्रॉम नाउ ऑन या फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, जिसका मतलब होता है अब से या अब से आगे। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है फ्रॉम नाउ ऑन, या इसकी जगह पे हम लोग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद अपनी बातों को रखेंगे। वो आपकी बात किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे आगे से या अब से ऐसा मत करना, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे फ्रॉम नाउ ऑन या फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट डू सो या डोंट डू दिस। अब से या अब से आगे यहाँ टाइम पर आना, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे फ्रॉम नाउ ऑन या फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कम हेयर ऑन टाइम। कम हेयर ऑन टाइम, यहाँ समय पर आना या टाइम पर आना। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब से आगे, आगे से या अब से देर से मत आना। इसे बोलने के लिए कहेंगे फ्रॉम नाउ ऑन और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट कम लेट। डोंट कम लेट। आगे से या अब से अपने माता पिता का कहना मानना, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे फ्रॉम नाउ ऑन या फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ओबे योर पेरेंट्स। ओबे का मतलब होता है कहना मानना, आज्ञा का पालन करना। ओबे योर पेरेंट्स। अब से या अब से कभी, अब से आगे उससे बात मत करना।
from now on never talk to him, or we can say from now onwards don't ever talk to him. नेवर लिखेंगे तो डोंट एवर का यूज़ नहीं करेंगे, और डोंट एवर का यूज़ अगर हम करके सेंटेंस बनाते हैं तो नेवर का हम यूज़ नहीं करेंगे। सेंटेंस है अब से या अब से आगे बिना अपने माता पिता की इजाज़त के कहीं मत जाना। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे फ्रॉम नाउ ऑन डोंट गो एनीवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स, या विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब से मैं तुम्हें वहाँ जाने से कभी भी मना नहीं करूँगा। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे फ्रॉम नाउ ऑन और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। आई विल नेवर फॉरबिड यू टू गो देयर। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। नेक्स्ट है हमारा ठंडे दिमाग से सोचना। जैसे ठंडे दिमाग से काम लेना, ठंडे दिमाग से काम लेना है, इसके लिए हम लोग जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो है प्ले इट कूल। प्ले इट कूल, इसमें प्ले हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजेबल होगा। प्ले को हम टेंस के अनुसार चेंज करेंगे। प्ले, प्लेट, प्लेट, प्लेइंग, प्लेज। वह हमेशा ठंडे दिमाग से काम लेता है। ही ऑलवेज प्लेज इट कूल। तुम तो ठंडे दिमाग से काम ले रहे थे। यू वर जस्ट प्लेइंग इट कूल। तुम तो ठंडे दिमाग से काम ले रहे थे। यू वर जस्ट प्लेइंग इट कूल। तुमने उस समय ठंडे दिमाग से काम क्यों नहीं किया, या तुमने उस समय ठंडे दिमाग से काम क्यों नहीं लिया। Why didn't you play it cool that time? Why didn't you play it cool that time? लेकिन उसने ठंडे दिमाग से काम लिया, इसके लिए हम लोग कहेंगे बट ही प्लेड इट कूल। बट ही प्लेड इट कूल। प्ले का ही फॉर्म चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस। प्ले का फॉर्म चेंज होगा। कम से कम तुम्हें तो वहाँ ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए था। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे चाहिए था, यानी शुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। एटलीस्ट यू शुड हैव प्लेड इट कूल देयर। पता नहीं या मालूम नहीं तुम ठंडे दिमाग से काम लेना कब सीखोगे। हम लोग हमेशा ऐसे बातों का हम लोग अपने कॉन्वर्सेशन में, चाहे हिंदी हो या अंग्रेज़ी की कॉन्वर्सेशन हो, हम लोग इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। आई डोंट नो व्हेन यू विल लर्न टू प्ले इट कूल। आई डोंट नो व्हेन यू विल लर्न टू प्ले इट कूल। हमें हर समय ठंडे दिमाग से काम नहीं लेना चाहिए। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वी शुड नॉट प्ले इट कूल एवरी टाइम। वी शुड नॉट प्ले इट कूल एवरी टाइम, या वी शुडंट प्ले इट कूल एवरी टाइम। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जब भी बोलना हो, ये भी तो हो सकता है या ऐसा भी तो हो सकता है। इसके लिए हम लोग जिस सेंटेंस का यूज़ करेंगे इतना बोलने के लिए वो है इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट। उसके बाद हम लोग अपनी बातों को रखेंगे, यानी उसके बाद हम अपने सेंटेंस को, जो भी हमारा सेंटेंस है किसी भी टेंस का है, उस सेंटेंस को रखेंगे और बोलेंगे या लिखेंगे। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट प्लस सेंटेंस, ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह तुम्हें ही देखकर हंस रहा हो। दोनों प्रेजेंट में है, इसलिए हम कहेंगे इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही इज़ लाफिंग लुकिंग एट यू। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने पहले उसे कभी देखा ही ना हो। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट you have never seen her before this. You have never seen her before this. नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा भी तो हो सकता है कि उसी ने तुम्हें गाली दिया हो। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ अब्यूज्ड यू। It may also be possible that he has abused you. गाली देने का काम किया जा चुका है, इसलिए सेंस ये बनता है कि वह गाली तुम्हें दिया है। उसी ने तुम्हें गाली दिया है।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, जब भी बोलना हो जाते जाते, आते आते, खाते खाते, पीते पीते, यानी एक ही वर्ड को 2 बार बोला जाता है। उसके लिए हम लोग जिस वर्ड का यूज़ करते हैं या जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म। जैसे कोई काम करते करते कोई दूसरा काम करना, एक ही समय में कोई काम करते हुए कोई दूसरा काम करना। जैसे खाते खाते वह सो गया, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही स्लेप्ट, यानी वह सो गया। वाइल ईटिंग, खाते खाते, खाते हुए या खाते समय, आते आते या आते समय। सेंस देखिएगा कौन कौन से सेंस में वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है, ध्यान देंगे। आते आते या आते समय उसने मुझे गाली दिया। ही अब्यूज्ड मी वाइल कमिंग, यहाँ से जाते जाते या यहाँ से जाते समय उसने मुझे गाली देकर मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही स्पॉइल्ड माई माइंड वाइल गोइंग फ्रॉम हेयर। ही स्पॉइल्ड माई माइंड वाइल गोइंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से जाते हुए या जाते समय या जाते जाते उसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया या मेरा मूड ख़राब कर दिया। जाते जाते वह बकवास कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग नॉनसेंस वाइल गोइंग। ही वॉज टॉकिंग नॉनसेंस वाइल गोइंग। ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मैंने बार बार बोलना छोड़ दिया है, डायरेक्ट मैं वीडियो ही शुरू करता हूँ, अब रिक्वेस्ट भी नहीं करता हूँ। जाते जाते, जाते समय, जाते जाते या जाते समय उसने मुझसे शादी करने का वादा किया। ही प्रॉमिस्ड मी टू मैरी वाइल गोइंग। ही प्रॉमिस्ड मी, ये सेंटेंस का मेन पार्ट, ही प्रॉमिस्ड मी टू मैरी, शादी करने का, वाइल गोइंग। जाते जाते या जाते समय वह फूट फूट कर रोने लगा। ही बिगैन टू वीप बिटरली वाइल गोइंग। बिगैन टू वीप का मतलब हुआ रोना शुरू कर, रोने लगा। जाते जाते उसने तुमसे झूठ बोला। इसके लिए हम लोग कहेंगे ही टोल्ड अ लाई टू यू वाइल गोइंग, या कहेंगे ही लाइक टू यू वाइल गोइंग। नेक्स्ट है हमारा, जब भी बोलना हो सेंटेंस से पहले क्या यार लगाते हैं। क्या यार तुमने ये क्या कर दिया, क्या यार तुमने ऐसा क्यों किया, क्या यार आज हमारी गाड़ी छूट गई। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है व्हाट बडी, जिसका मतलब होता है क्या यार। उसके बाद हम अपनी बात को रखेंगे। आपका बात किसी भी टेंस का हो सकता है, किसी भी तरह का सेंटेंस हो सकता है। क्या यार तुम आज भी लेट हो। इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट बडी यू आर लेट इवन टुडे। व्हाट बडी यू आर लेट इवन टुडे। क्या यार तुम्हें तो कोई भी काम ज़रा भी ढंग से करना नहीं आता है। ज़रा सी के लिए हम लोग व्हाट्सएवर का यूज़ करेंगे, एडवांस स्ट्रक्चर है। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। व्हाट बडी यू डोंट नो इवन हाउ टू डू एनी वर्क प्रॉपरली। इस स्ट्रक्चर को मैंने आज से 2 दिन पहले अपलोड किया है, आपको नहीं मालूम है तो ज़रूर देखें। कोई काम करना आता है, जानता है, या कोई काम करना मालूम है, उसके लिए हाउ टू का यूज़ करते हैं। आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे। क्या यार उसे तो ज़रा भी शर्म नहीं है। व्हाट बडी ही डजंट हैव शेम व्हाटसोएवर। क्या यार आज फिर हमारी ट्रेन छूट गई। व्हाट बडी वी मिस्ड आवर ट्रेन इवन टुडे। व्हाट बडी वी मिस्ड आवर ट्रेन अगेन टुडे या इवन टुडे। क्या यार तुम्हारा सौतेला भाई भी उसके साथ मिला हुआ था। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे व्हाट बडी योर स्टेप ब्रदर वॉज ऑल्सो कॉन्स्पायर्ड विद देम। कॉन्स्पायर से रिलेटेड अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम नहीं है तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें, जिसका मतलब होता है षड्यंत्र रचना या मिला हुआ होना। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है न जाने कहाँ से। आप लोग हड़बड़ा कर वीडियो को स्किप करके देखेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ सीखना है तो वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाकर हर प्रकार का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, जो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे आराम से आप शानदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। न जाने कहाँ से के लिए हम लोग
आउट ऑफ नो वेयर का यूज़ करते हैं। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट सेंटेंस को रखेंगे, उसके बाद आउट ऑफ नो वेयर, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस को रखेंगे। ये रहा हमारा सेंटेंस जो कि लॉन्ग है लेकिन चुटकियों में उड़ा देंगे। कल जब मैं सड़क किनारे अपने किसी दोस्त के साथ खड़े होकर बातें कर रहा था, तभी न जाने कहाँ से एक भौंकता हुआ पागल कुत्ता मेरे पास आ गया और भौंकते भौंकते उसने मुझे काट लिया। तो हम लोग कहेंगे यस्टरडे व्हेन आई वाज टॉकिंग टू एनी ऑफ माय फ्रेंड, या वन ऑफ माय फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं, स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, देन आउट ऑफ नोवेयर जिसका मतलब होता है न जाने कहाँ से, अ बार्किंग मैड डॉग जिसका मतलब होता है एक भौंकता हुआ कुत्ता, केम नियर नज़दीक आया, करीब आया, एंड बीट में मुझे काट लिया, वाइल वार्किंग भौंकते भौंकते।